सभी हमारे जाति धर्म वर्ग के जो आप प्रमुख कार्यकर्ता हो, जो आप गांव में कांग्रेस की जाजम बिछाते हो, कांग्रेस को मजबूत करते हो, बूथ पे खड़े होकर डटकर प्रचार प्रसार के साथ कांग्रेस को वोट दिलाते हो, आप तमाम जो प्रमुख लोग हो, जो बूथ में बैठते भी हो, उन सब कार्यकर्ताओं को आज हमने आमंत्रित किया, इसलिए हमने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रखा है। आगे मौके आएंगे जब एक बड़ी सभा साहब की भी रखेंगे। एक सभा 14 तारीख को और प्रस्तावित है भीनमाल में। हमारे यहां हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाएगी उस सभा में सबको जाने के लिए 3-4 दिन बाद। और ये सब बातें करने के लिए आप लोगों को यहां आज आमंत्रित किया है। गहलोत साहब हम सब के बीच वर्षों से यहां आते रहे और जब जब भी कांग्रेस की सरकार बनी राजस्थान में, और सन 98 से लेकर जब भी 3 बार इस प्रदेश के आप लोगों ने गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया, तब से हमने इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य कराए और ऐसे ऐसे काम उस सरकार में गहलोत साहब के निर्देश पर हुए जो कभी हम कल्पना ही नहीं कर सकते थे। अब आप बताओ, जसवंतपुरा में कोई कल्पना कर सकता था कि सड़क बने या तहसील बने? बताओ, जसवंतपुरा के लोग यहां है। देश आजाद होने के बाद नई तहसीलें और उप तहसील बजट में खोलते थे। यहां तो स्टेट टाइम की जो तहसील थी, जिस समय उस समय हाकम बैठने की परिपाटी थी, रामनिवास जी मिर्दा, स्वर्गीय रामनिवास जी मिर्दा हमारे कांग्रेस के इतने बड़े नेता रहे, वो जसवंतपुरा में उस तहसील में हाकम थे और टेट सिंदरी तक हमारी ये सिंदरी बॉर्डर हुदी जो है, अरे धोरीबन्ना बॉर्डर हुदी, ये तहसील लगती थी जसवंतपुरा की, और फिर वो बंद हो गई, तहसील रही नहीं। 2008 और 13 के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब जसवंतपुरा आए और जसवंतपुरा आने के बाद एक बड़ी मीटिंग इन्होंने संबोधित भी की थी। राजीव गांधी सेवा केंद्र का उद्घाटन किया था और उस दिन घोषणा करके गए कि इतनी बड़ी पुरानी प्राचीन तहसील हुआ करती थी, हम तो उप तहसील मांग रहे थे। उन्होंने कहा नहीं, अब तो तहसील भी बनेगी और एसडीओ ऑफिस भी बनेगा और 2 साल के अंदर दोनों बनी, भवन भी बनना और रोड भी बना, जो रोड कभी बनता ही नहीं था, लोग उधर जाते ही नहीं थे। बताओ, जबकि सबसे ज्यादा पर्यटक यहां आते हैं सुंदा माता जी पे। ऐसे कई काम है, गिनाओ आप, बोलो मैं लिस्ट, बीजेपी के साथी हमारे उनको खड़ा कर दो मेरे पास में, जो हो जाती पहला कौम गिनाओ तो थाके वनी थे कहो कि भैया हमें थे छोड़ो अथवा दो ने पता मुंह थाको नहीं, ये झूठा गनावना नहीं, कौम खीदा है वह गनावना। ये मॉडल स्कूल, कृषि मंडी, नर्मदा का पीने का पानी, ये रानीवाड़ा रामसीन भीनमाल जो सड़क बन रही है, ये जो फ्लाईओवर बन रहे हैं, कितने सारे हैं, पीएससी, जीएसएस, 132 33 केवी का। लास्ट तो सांचौर वाली मीटिंग में साहब जाता था भीख जी आड़ा वलिया जावा नहीं दी तो कि मैं टूपो खाऊं मर नहीं वे तो जीएसएस लास्ट मीटिंग में जीएसएस दिन किया और मोहरे वरे लारे छोड़ो कि आचार संहिता लागे थे ऑर्डर कराओ। अरे मेरी कॉम शुरू हो रही है, नहीं ऑर्डर निकालो। पर आप साथियों, आप सब लोग वो लोग बैठे हो जिन्होंने कांग्रेस को यहां मजबूती से जिताया है, आप वो लोग बैठे हो जो बूथों पे लड़े हो। हम भले कोई भी चुनाव हारे भी हो तो उस चुनाव के अंदर आपने इतने ऐतिहासिक वोट दिलाए जो पूरे हमारे संभाग के अंदर जो प्रथम 2-3 लोगों को मिलते थे उसमें हम लोग रहे। चुनाव हारे भी कम वोटों से, फिर भी कभी कमजोरी नहीं की। और मैं गहलोत साहब के सामने बताना चाहता हूं कि कभी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोई मीटिंग हो, कोई छोटा मोटा काम हो, आप इतने मजबूत कार्यकर्ता, और उसकी वजह से मैं मजबूत रहा कि कहीं जो है छोटे कांग्रेस की मीटिंग में तेल तक नहीं मांगा आने के लिए आज तक आप लोगों ने। साहब री आज तबीयत ठीक नहीं थी तो बड़े 2-3 जना हो चिंता करता था, फोन आयो कि साहब थोड़ा लेट हुई। मैं कि रात 1 भी बजीन तो रात 1 बजे हुई मोरी मीटिंग शुरू हुई
और 1 बजे मीटिंग संबोधन रे बाद में फ्री वे यात्रा मजबूत आदमी है और ऐसा इतिहास हमेशा रहा है और मुझे गर्व है आप लोगों पे, इसलिए हम मजबूत रहे। मैंने आपको बार बार कहा, हमने चुनाव के पहले यहां जब 3-4 मीटिंगें की बड़ी बड़ी इसी स्थल पे, तभी भी मैंने आपको कहा था कि हम 10 साल मान लो बाहर रहे, 2-3 चुनाव हार गए, सब कुछ हुआ, मगर मजबूत होके इसलिए घूमे क्योंकि आप लोग सब इतने मजबूत रहे कि मैं घूमता रहा और कभी भी आपने मेरा हौसला जो कम नहीं होने दिया, इसलिए कांग्रेस मजबूत रही है। आज समय की क्या मांग है? हम कांग्रेस के कार्यकर्ता क्यों बैठे हैं यहां? बुजुर्ग लोग 80-85, अभी मूलाराम जी राणा ये आपको बात कह रहे थे, आप बताओ, ये मूलाराम जी बैठे, इस पूरे जालोर जिले के अंदर देश आजाद होने के बाद जिला प्रमुख और जिला उप प्रमुख में सीट आरक्षित होती है क्या? नहीं होती। पर ये कांग्रेस का कमाल है और आप सबकी वजह से, जैसे ही रिटायर हुए शिक्षक से ये इनको जिला उप प्रमुख बनाया, पहला भील समाज के व्यक्ति थे ये बने, मूलाराम जी बैठे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हमको वो सोच के सब काम करना है। हमने फॉर्म भराया, आप सब आए, आपकी वजह से अच्छी मीटिंग हुई, आज आप कार्यकर्ता आए हो, इसके बाद कार्यकर्ताओं की मीटिंग गांव में होगी। आज से आपको परसों ऑफिस खुल जाएगा, 11 तारीख को आपको डाल देंगे हम, और 11 तारीख को ऑफिस खुलने के बाद जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो हो जाएगी और आपको जो है घर घर प्रचार पे सबको निकल जाना है। 14 की मीटिंग होगी तो उसका हम आपको इतला कर देंगे समय, और मीटिंग के पहले मैं सबको बुला के मीटिंग लूंगा और कोई कमी नहीं रहेगी। आपको तो सबको, हर घर से व्यक्ति को जो है वो मीटिंग भिनमाल में प्रस्तावित है, जैसे ही तय हो जाती है 100% आपको हम डालेंगे और उसमें कोई कमी नहीं है। पड़ोस में हमें सबसे ज्यादा तादाद में हमारे यहां से लोगों को विधानसभा क्षेत्र से जाना है, ये मैं आपको निवेदन करता हूं। सामग्री तो बीत की चिंता ही मत करो, थे क्या गाड़ा उतार ही रहा सामग्री रहा ओपे एक आकी 2-3 जब्बोन अपने हो जो सीलो नतरी सामग्री है, चिंता नहीं करनी और है। इसलिए मैं घना जन पेरा आज देखो, फोटो वीडियो देखो, जतरा आया अटे 1 घंटो थी मोटे उबो तो गेट माते, जतरा नौजवान व्यक्ति आता था ए हो जनो जनो टोपी मी पेराई थी, उन्होंने गुजा में घाली, मेहरबानी कर पासी पेर जोरी हाथ में ले मन नोम थी थियो ने कणा पेराई है, 15-20-25 जनों मी पेराई टोपी गेट माता उबर पेराई कि नहीं बताओ। तो एक बात है, बाकी आप लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की, अच्छा विधान, पिछली बार 3000 से हम रह गए थे, इस बार अच्छे वोटों से जिताया और वोटों से जिताया तो सबका योगदान रहा। मैं जब ताजुब करता हूं जब लोग बोलते हैं कि वोटों के सौदे होते, सौदे नहीं होते, मन जीतना पड़ता है। हम पार्टी में लोगों को जोड़ते हैं और मैं अपील करता हूं सब लोगों से जो पार्टी में हमारे साथ नए जुड़े, आपको हमने जोड़ा है, आपका ध्यान रखेंगे, सुख दुख में खड़े रहेंगे। आगे पंचायत के चुनाव आएंगे, नगर पालिका के चुनाव आएंगे, अब तो गहलोत जी की मेहरबानी से इस बजट में अपने नगर पालिका भी होगी, रानीवाड़ा से नगर पालिका के भी चुनाव होंगे, सब चुनाव होंगे, सबका समावेश करेंगे, सबको कहीं ना कहीं बनाएंगे। आप जानते हो कि बोलने के बाद तो मैं बनाता ही हूं, एड तो कोई केस हुए गोवा जी बोलो डेलीगेट बेटा हो जाए, कभी जुबान नहीं फिसली, सबको मौका दिया, सबको एडजस्ट किया हमने। आपने वोट, सब लोगों ने वोट क्यों दिया आपको? क्योंकि जब हम चुनाव हारे हुए थे, 2 विधानसभा का चुनाव ऊपरी हारे, और हारने के बाद में जिस सहजता से आप लोग रहे, हमने भी कभी किसी को नहीं छेड़ा, कभी किसी को परेशान नहीं किया, कोई गलत ट्रांसफर नहीं कराए, किसी को प्रताड़ित नहीं किया। एक भी आपको मामला ऐसा नहीं मिल सकता है, मिलता है तो बताओ आप लोग आके कहते भी थे कि साहब वो बदमाशी करते तो नहीं छूटिया भरो, मैं कि भगवान रे भरोसे छोड़ो, क्या तो भगवान ने सनारो खाड़ो खोदा भी क्या वो हुदरी भरो, आपने नहीं करना, अनारू मन की वोट दीता। और आज क्या हो रहा है, आप सब यहां बैठे हो, ये पत्रकार भी यहां सब हमारे मित्र खड़े हैं, आज क्या हो रहा है, मैं हो जो क्यों कि मुंह तो 2 चुनाव हारियो, પછી लोकसभा रो चुनाव हारियो, और वो हारने के बाद और 3000 थी हारियो एमएलए रो चुनाव, जीतियो वो तो मन पक्को विश्वास तो कि गहलोत जी मन मंत्री बनाओ। तो एक बात बताओ, अटे तो 23,000 थी हारिया है, तो 23,000 थी जो हारे वो वधारे रोए कि 3,000 थी हारे वो वधारे रोए, वो बताओ जेठा जी बताओ। 3,000 तो मुंह 3,000 वालों હતો,
और हमें जो हारिया है वनारो तो मंत्री में घना जना धके बैठा है समाज में बीजी जगह वनारो नंबर आवोत के नहीं आवोत मु तो समाज में एक तो और गेलो साहब वनिया है पहले के जीत तो नॉन कमोटो बनाया था गाड़ी दीदी थी तो हमके तो पाका बनावा रहा था तो बजारे कौन रोवा रहा तो बताओ। और चुनाव जीतने के बाद जब अपन ने यहाँ सम्मेलन रखा 20-25 हजार लोगों का खाना रखा, हमेशा रखते मैं हारता हूं तभी भी रखता हूं तो मैं हारवा वालों क्यों यार मोटो मन मनाओ मु 3 बार हारियो 3 बार सम्मेलन बोलावे मन कौन जो है भोजन प्रसादी कराई हम क्या जीते कराई जरे मैं क्यों तुम थोने कि 3000 थी जो हारे ने वने लागे मंत्री बने अब तो राज आयो न हारियो दुख तो वेन तो मैं रोआ वनती पहला तो घर वाला थे हो जे मलता रोता तो मुंह कटे जाओ मैं थोड़ी नहीं की वंदड़े मैं माई जाता मन ने मजबूत करता थोड़ा घना वे तो थोड़ा घना रोए नहीं सेट वेन पासा बारे होता। आज जीवन री हकीकत है ताकि कार्यकर्ता मजबूत रहे तो इन लोगों को मैं कहता हूं थे 23 हारिया थे तो विचारे मत करो भूलो पड़ा सुनाओ लिडियान वीतियो थोड़े और पार नहीं पड़े डेरो आप लोगों को परेशान मत करो। क्या किया अब ये चौधरी समाज के लिए वोट मांग रहे उनके उम्मीदवार के साथ घूम रहे लुम्बा राम जी के साथ मने ठा नहीं पड़ता कि क्या करे रही है ये पावली हमारे सरपंच साहब बैठे करता राम जी चौधरी कहां गए कहां है करता ये करता राम जी चौधरी हमारे प्रत्याशी और भूतपूर्व एमएलए साहब की ग्राम पंचायत घर के पास में पड़ोस में रहते शुरू से कांग्रेस के व्यक्ति है शुरू से उनके साथ रहे कांग्रेस के साथ रहे तो इनका गुनाह नहीं था पर उनके घर के अंदर उनको मात दी इन्होंने वोटों में इस बार सबने इकट्ठा होकर मजबूती से मेहनत करके हर चुनाव में मेरे साथ रहे। क्या किया ग्राम पंचायत में बैठ के लोगों की सुनवाई कर रहे थे और भेज के झूठा लज्जा बंका और राज करे के बाद का मुकदमा नौजवान व्यक्ति पे दर्ज करवा दिया। ये जयराम भील कहां है जयराम का ये रहा उबो वेन कान उबो और जयरो मोरे उसको इन व्यापारों में मन देखना चाहिए और मंडल अध्यक्ष है सुंदा माता जी का जो हमारा एरिया राजपुरा वहां का मंडल अध्यक्ष। क्या किया एक दुकान पे जाके परसों रात को इन्होंने कहा अबे गांव में बैठा हुआ जो प्रेम है ना सबका भले किसी पार्टी में तो भेजामारी नहीं करता सोटे बेजरे क्यों सर क्या हमके तो कांग्रेस जीते हैं क्यों करो हो थे ये क्यों ना हो। हाँ इन्होंने बेचारों ने ये कहा होगा सीधे घर गए जो भी नित्यक्रम आदमी रहे खावा पीवा जो भी वे वो करें हुआ जाता था। रात को पुलिस की गाड़ी आई परसों रात को हम अहमदाबाद थे और गाड़ी रात को आई कि थाने चलना है कोई काम है तो उसने कहा बैठता हूं बोले नहीं हमारी गाड़ी में नहीं बैठना ते लड़के को साथ ले ले वो थाने छोड़ देगा फिर छोड़ देंगे काम है। ये बड़ा आदमी बाद में मैंने फोन की दो इनका लड़का थाने छोड़ के आया और अंदर बंद कर दिया। मैंने पूछा मैंने फोन लगाया भूताराज जी थोड़ा नंबर ले रही है और मारो लास्ट में कहूं पहला जनो हाथी हुआ मारा थी हुआ है मारो पहला कहूं तो क्या खुद रोई रही है थोरो भी कहूं तो ये इसलिए सब लोग पहले बोल लिए और मैं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग है आज नहीं बोलेंगे तो संदेश जाना चाहिए आपके लिए लंबी लड़ाई लड़नी हम सबको। ये इसको बंद कर दिया। मैंने फोन किया थानेदार का मोबाइल स्विच ऑफ थाने में फोन किया 3 घंटे बाद तो उठाया अहमदाबाद हमारी मीटिंग चल रही थी फोन किया संतरी वाले साहब ये तो बाजार से आ रहा था चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग कर रहे थे तो पता चला कि दारू पिया हुआ इसलिए हमने बंद कर दिया। मैंने कहा किस जगह चेकिंग की कि फलानी जगह जबकि इस आदमी को घर से उठा के लाए और जब 151 का सुबह जमानत देने गए एक गरीब आदमी जो रोज कमा के खाता है फिर मोटा आदमी पकड़ो उनके भी 151 में 50,000 की जमानत नहीं मांगते 50,000 इस गरीब आदमी से कल मांग लिए और नहीं तो बोले अंदर भेजते हैं। ये राण सिंह जी भूमिया राजपूत यहां बैठे उप प्रधान प्रतिनिधि है राण सिंह जी यहां ये गए और इन्होंने कहा मैं दूंगा और इस व्यक्ति ने जो है इनके 50,000 की हैसियत का वो दिया और इनकी जमानत करा के लाए। ये भूता जी जो बोल रहे थे अरे पास हबला मुंह बोले रही हूं थोरस बोलो ठीक है थोरस बोलो ये भूताराम जी और अब कल मैं इसलिए कह रहा हूं मेदाराम जी ये मेदाराम जी चौधरी बैठे हैं हमारे स्वर्गीय हमारे नेता पूर्व विधायक रत्नाराम जी के बहनों आप सब जानते हो सरपंच रहे इतने बड़े मौजूद व्यक्ति है समाज के और इस कांग्रेस के यहां क्रॉस मुकदमे दर्ज करा दिए अन्याय किया
और बड़गांव साइड में एक चौधरी है, उसको रोज भगा रहे हैं। सुबह तो प्रचार करते हैं लुम्बा राम जी का, शाम को उस चौधरी के घर पुलिस भेजते पकड़ने के लिए। बताओ क्या ये मोती जी चौधरी बोलेंगे क्या? काना राम मु कहवा रहा तो नाम की कोई ना कोई नाम तो कही, ताकि पता चल रहा है कि क्या हो रहा है यहां। ऐसे दस्तान बताऊं, और खेद के साथ करना चाहता है मैं, यहां के पुलिस के लोग छांट के बंद करते हैं उसको, आदमी को। अरे ठेकेरी ब्रांच जो गरीब आदमी कमा रहा है तो सबकी बंद कर दो, नहीं तो कांग्रेस ही देख के उसके वहां जाके ब्रांच बंद कराते हैं। मैं गुजरात गया परसों पालनपुर होके, तो वहां के अधिकारी कह रहे थे कि साहब बहुत मजा आ रहा, क्यों कि साहब आपके तो ये बॉर्डर से रानीवाड़ा की तरफ से तो इतनी शराब आ रही है अभी कि मजा आ गया। बताओ उसके बाद में कोई भी तानाशाही करेगा, कोई भी काम करेगा, क्योंकि इन सबके पांव कच्चे, ये क्या करते हैं मैं जानता हूं। कोई भी करेगा तो कोई गड़बड़ नहीं होने देंगे, आपके साथ में खड़े रहेंगे हम लोग और मजबूती से लड़ेंगे। वह मोती जी चौधरी, वो चौधरी साहब अपने कौन से थे जिनके 10 लाख रुपए फाइन भरवाए? दीपाराम जी चौधरी। मैंने वोट नहीं देता है, खुद के खेत के अंदर ये 4 लेन रोड जो गहलोत साहब की मेहरबानी से जो रोड बन रहा है ठेठ राम सिंह तक 300 करोड़ का, वो कंपनी वालों ने वहां दे रखा था। इनको पता नहीं था कि क्या क्या परमिशन उनके पास है, फिर भी खड़ी जेसीबी और उनको ले जाके दूसरी जगह पटक दिया और फाइन पटक दिया 10 लाख रुपए का। बताओ ये तो हुई इनकी बात। और ये गरीब आदमी जो यहां नहीं है, गांव में आज भी बैठा है, सुबह मेरे पास में कम से कम 100 लोग आए थे, और यहां भी आप सब बैठे हो जो दिन के 1000 रुपए ट्रैक्टर से पत्थर ले जाके करते थे। आप बताओ आपकी क्या स्थिति है? यहां आप लोग बैठे हो, बताओ बताओ। ये पहाड़ खोद रहे हैं, ये पहाड़ खोद के ले जावे इलीगल, वो